नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKG इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं? तो साहित्यिक स्रोत पढ़ाने वाले हैं। क्या है साहित्यिक स्रोत? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं दोस्तों कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है दोस्तों साहित्यिक स्रोत? चलिए चलिए क्या है साहित्यिक स्रोत में? साहित्यिक स्रोत जो है दो भाग में बटा हुआ है। कितने भाग में? दो भाग में। एक है धार्मिक साहित्यिक और एक है लौकिक साहित्यिक। साहित्यिक स्रोत कितने भागों में बटा हुआ है? दो भाग में, धार्मिक साहित्यिक और लौकिक साहित्यिक। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे चलते हैं। तो धार्मिक साहित्य जो है, धार्मिक साहित्य वो फिर दो भाग में बट गया है। एक बट गया है ब्राह्मण या वैदिक साहित्य में, और दूसरा बट गया है, क्या बट गया था? ब्राह्मणेतर, है ना, ब्राह्मणेतर या अवैदिक साहित्य में बट गया। ठीक है, चलिए आगे। वैदिक साहित्य क्या है? वैदिक साहित्य को देखते हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि है। ठीक है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या है? वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ जो है पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? वेद है। क्या है दोस्तों? याद रखिएगा कि भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद को कहा जाता है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। श्रवण परंपरा, श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इससे श्रुति भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, कालांतर में वेद व्यास ने, कालांतर में वेद व्यास ने वेदों को संकलित कर दिया, है ना। वेदों को संकलित किसने किया? तो वेद व्यास ने किया। किसने किया? वेद व्यास ने। वेदों के रचयिता कौन है? वेद व्यास। ठीक है दोस्तों, कालांतर में वेद व्यास ने वेदों को संकलित कर दिया। ठीक है, वेद कुल चार हैं। वेद कितने हैं दोस्तों? वेद कितने हैं? तो चार है। कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बोलिए हमारे साथ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। याद कर लीजिएगा। चलिए आ जाइए ऋग्वेद, है ना। पहला ऋग्वेद जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व में इनका जो है ऋग्वेद का जो है माना जाता है। ठीक है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन रचना जो है ऋग्वेद में, ऋग्वेद में ऋक का अर्थ होता है छंदों तथा चरणों से युक्त मंत्र होता है। ठीक है दोस्तों, भारत की सर्वाधिक प्राचीन रचना जो हुआ है वो ऋग्वेद में हुआ है ना। कहाँ हुआ है? तो ऋग्वेद में हुआ है। और ऋग्वेद में ऋक को, ऋक का अर्थ होता है छंदों तथा चरणों में युक्त मंत्र होता है। ठीक है, ऋग्वेद में मंत्रों का एक, ऋग्वेद मंत्रों का एक संकलन संहिता है जिन्हें यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए, देवताओं की स्तुति के लिए होत्री या होता, होत्री या होता ऋषियों द्वारा उच्चरित, क्या है? ऋषियों द्वारा उच्चरित किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद की अनेक संहिताएं में से, ऋग्वेद की अनेक संहिताओं में से साकल, क्या है? साकल संहिता, क्या है दोस्तों? साकल संहिता ही उपलब्ध है। क्या है? साकल संहिता ही उपलब्ध है। नेक्स्ट, संहिता का अर्थ संग्रह या संकलन है। संहिता का अर्थ क्या है दोस्तों? संग्रह
या संकलन है। ठीक है, नेक्स्ट, संपूर्ण संहिता में 10 मंडल, संपूर्ण संहिता में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। कितना है दोस्तों? संपूर्ण संहिता में जो है 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ठीक है, किसमें? ऋग्वेद में। समझ में आ रहा है? ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। कितना सूक्त है? 1028। और ऋग्वेद की 5 शाखा है। कौन कौन? साकल, वास्कल और क्या है? आश्वेलायन और संख्यान तथा मांडुक्य, 5 वो है। ठीक है, नेक्स्ट, ऋग्वेद के कुल मंत्रों की संख्या कितना है? तो 10,600 इसमें लिखा गया है, लेकिन 10,662 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 10,662 होना चाहिए, है ना? 10,662 होना चाहिए था। इसमें 10,600 दिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में, ऋग्वेद के कुल मंत्रों ऋचाओं की संख्या लगभग कितना? 10,600 है ना? ऐसे जो है लूसेंट में या कहीं और जो है 10,662 ऋचा दिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में मंत्रों की उच्चारण करने वाले को होता कहा जाता है ना? ऋग्वेद में मंत्रों को उच्चारण करने वाले को होता कहते हैं। होता नहीं, होत्री कहते हैं। ठीक है, क्या? होत्री। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की, ऋचाओ किसको कहते हैं? मंत्रों को कहते हैं। ऋचाओ जो है मंत्रों का कहते हैं। ऋग्वेद में जो है 200 मंत्र दिया गया है। ठीक है, 250 अग्नि के लिए है और 200 मंत्र जो है 250 इंद्र के लिए है और अग्नि के लिए 200 है। मंत्रों का रचना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, ऋग्वेद का 2 से 7वां मंडल, 2 से 7वां मंडल प्रमाणिक है और शेष क्या है? शेष प्रशिक्षित माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है। बाद में जो 10वां मंडल जोड़ा गया है ऋग्वेद में, उसमें शूद्रों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, शूद्र के बारे में उल्लेख किया गया, जिसे हम पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। किससे? पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। देवता सोम का उल्लेख कैमा मंडल में है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। कितने? 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र, लोकप्रिय गायत्री मंत्र सावित्री का उल्लेख भी ऋग्वेद में ही है। ठीक है, सावित्री जो है, लोकप्रिय गायत्री मंत्र सावित्री का उल्लेख जो है ऋग्वेद में ही है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों, आगे देखिए, गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया दोस्तों? तो विश्वामित्र ने। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया? विश्वामित्र ने। ठीक है, और जिसका उल्लेख 3रे मंडल में किया गया है। गायत्री मंत्र की उल्लेख कौन से मंडल में किया गया है? कैमे नंबर में 3रा नंबर में। ठीक है, कैमा नंबर 3रा नंबर में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। गायत्री मंत्र की जो है रचना किसने किया? विश्वामित्र ने। ठीक है, चलिए आगे आइए। सामवेद, सामवेद को जो है 1000 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, सामवेद का उदय 1000 से 500 ईसा पूर्व में हुआ था और ऋग्वेद का कितना से 1500 से कितना से 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो सामवेद का देखते हैं। साम का अर्थ होता है संगीत। साम का अर्थ क्या होता है? संगीत या गान। ठीक है, गान होता है। सामवेद जो है, सामवेद में, सामवेद यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में जो है यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह लिखा गया है, दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहा जाता था, है ना? जो है सामवेद में जो मंत्र दिया गया था, उस मंत्र को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता था।
ठीक है। सामवेद के दो मुख्य भाग हैं, कितने? दो। क्या है? आर्चिक एवं गान। क्या है? आर्चिक एवं गान है, ठीक है। नेक्स्ट, सामवेद के प्रथम दृष्टा, सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं। सामवेद की कितने शाखाएं हैं? प्रमुख है। क्या है? कौथमीय है, जैमिनीय है, रामायणीय है। क्या है? रामायणीय है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाइए, आगे आगे आते हैं। चलिए, चलिए, क्या है? सामवेद में कुल कितने ऋचाएं हैं? है ना? कितने हैं? 1549 ऋचाएं हैं, ठीक है। जिसमें मात्र 78 ही नई है। नया इसमें 78 जोड़ा गया है, ठीक है। शेष ऋग्वेद से ली गई है। 78 के छोड़ के जितने भी ऋचाएं है वो ऋग्वेद से लिया गया है सामवेद में, ठीक है। सामवेद में जो है टोटल ऋचाएं 1549 है, लेकिन इसमें नया जो ऋचाएं है वो जिसमें मात्र 78 ही नई है, शेष ऋग्वेद से ली गई है, और बाकी बात जितना भी है ऋचाएं वो ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक किसको माना जाता है? तो सामवेद को। किसको? सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किसको माना जाता है? बोलिए, बोलिए साथ में। भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? सामवेद को, ठीक है। नेक्स्ट, आगे अजुर्वेद। सामवेद के बाद अजुर्वेद। अजुर्वेद जो है क्या है? अजूस। क्या है? यजुस शब्द का अर्थ होता है यज्ञ, ठीक है। अजुर्वेद संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने में सहायक मंत्रों का संग्रह है। क्या है दोस्तों? अजुर्वेद संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने में सहायक मंत्रों का संग्रह है, जिसका उच्चारण अध्वर्यु, क्या है? अध्वर्यु नामक पुरोहित द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अर्धवयु नामक पुरोहित द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है, यह जो है गद एवं पद दोनों शैली में है। क्या है? जो है अजुर्वेद जो है दोस्तों, एक गद और पद दोनों शैली में है, लिखा गया है, ठीक है। गद और पद दोनों शैली में लिखा गया है, ठीक है। अजुर्वेद क्रमकांड प्रधान वेद है। अजुर्वेद जो है क्रमकांड प्रधान वेद है। इसके दो भाग होते हैं, कृष्ण अजुर्वेद और शुक्ल अजुर्वेद, ठीक है। कृष्ण अजुर्वेद इसमें छंदबद्ध, क्या है? छंदबद्ध मंत्र तथा गदात्मक वाक्य हैं। क्या है? गदात्मक वाक्य हैं। और कृष्ण अजुर्वेद की मुख्य, क्या है? मुख्य शाखाएं हैं। मुख्य शाखाएं हैं, कौन कौन है? तो तैत्तिरीय, कंकाठक, क्या है? काठक और मैत्रायणी तथा कपिस्थल, ठीक है। नेक्स्ट, आगे है शुक्ल अजुर्वेद। इसमें केवल मंत्र ही हैं। शुक्ल में अजुर्वेद में केवल मंत्र ही हैं। इसकी मुख्य शाखाएं क्या है? माध्य निंदन तथा कान्व है, ठीक है। इसकी संहिताओं को वाजसेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाजसेन भी कहा जाता है, क्योंकि वाजसेन के पुत्र क्या क्या था नाम? याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। क्या थे? दृष्टा थे, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए, इसमें कुल 40 अध्याय हैं। अजुर्वेद में जो है कितने हैं? 40 अध्याय है, ठीक है। अजुर्वेद के बाद आता है क्या दोस्तों? ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद। तीन को बता दिए, ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद। अब चौथा जो है लास्ट वो अथर्ववेद है। क्या है? अथर्ववेद। उपयुक्त तीनों संहिताओं जहाँ परलोक, क्या है? परलोक संबंधी विषयों का प्रतिपादन करती है,
वही अथर्ववेद संहिता लौकिक फल प्रदान करने वाली है। क्या है? लौकिक फल प्रदान करने वाली है। ठीक है। अथर्वा क्या है? अथर्वा नामक ऋषि क्या है? अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा है। क्या? प्रथम दृष्टा है। अतः उन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया है। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा है, अतः उन्हीं के नाम पर अथर्ववेद कहा गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अथर्ववेद दूसरे दृष्टा क्या है? इसके द्वारा, किसके द्वारा? अथर्ववेद के द्वारा दृष्टा आंगिरस क्या है? आंगिरस ऋषि के नाम पर इसे अथर्वागिर क्या है? अथर्वागिरस देव क्या है? अथर्वागिरस वेद भी कहा जाता है। ठीक है। अथर्ववेद में उस समय के समाज का चित्र मिलता है। उस समय के समाज का क्या मिलता है? चित्र मिलता है, जब आर्यों ने और क्या है? अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपना लिया था। अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं। कौन कौन है? तो पिप्पलाद एवं सौनिक है। क्या है? सौनक है। पिप्पलाद और सौनक है। ठीक है। नेक्स्ट, इस संहिता में कुल 20 कांड 700 सूक्त है। 20 कांड 700 सूक्त तथा 5987 मंत्र का संग्रह है। कौन में? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत है। अथर्ववेद में जो है लगभग 1200 मंत्र दिया गया है। ठीक है, जो ऋग्वेद से उद्धृत है ना, मिला जुला है। इसकी कुछ ऋचाएं यज्ञ संबंधी तथा ब्राह्मण विद्या विषयक होने के कारण इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुछ ऋचाएं जो है यज्ञ संबंधी तथा ब्रह्म विद्या विषयक होने के कारण ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट, लेकिन इसके अधिकांश मंत्र लौकिक जीवन से संबंधित है ना। रोग निवारण तंत्र मंत्र, जादू टोना, सांप वंशी, आशीर्वाद, वस्तुति क्या है, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राज, कर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा सामान्य अनुमान क्या है, मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों आदि का वर्णन अथर्ववेद से प्राप्त होता है। मतलब कहने का है जो दोस्त कि तंत्र मंत्र की जो है, तंत्र मंत्र की जो जादू टोना का जो दिया गया है वो किस में? अजुर्वेद क्या? ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद, कौन में दिया गया है? तो अथर्ववेद में दिया गया है। ठीक है। सांप वंशीकरण क्या है? आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, औषधि के बारे में जो है भी यहाँ पे अथर्ववेद में मिला है, दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, आगे आते हैं दोस्तों। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ, सॉरी ये नहीं पढ़ा है। अजुर्वेद के सिद्धांत तथा व्यवहार जगत की अनेक बातें भी इसमें मिलते हैं। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना यज्ञादि विद्वानों का प्रतिपादन तथा उसकी क्रिया को समझने के उद्देश्य से की गई है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि ब्राह्मण ग्रंथों की रचना जो है यज्ञादि विद्वानों क्या है? विद्वानों का प्रतिपादन तथा उसकी क्रिया को समझाने के उद्देश्य से की गई है। ब्राह्मण का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ, अतः यज्ञ विषयों के प्रतिपादक ग्रंथ ब्राह्मण कहे गए हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, ग्रंथ जहाँ स्तुति प्रदान है वही ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रदान है, जो अधिकांशतः गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक वेद हेतु पृथक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। कौन सी? ब्राह्मण ग्रंथ लिखी गई हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, लाइन पर बने रहें शुरू से लास्ट तक और पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, आर्णयक ग्रंथ, उसके बाद क्या आता है दोस्तों? आर्णयक ग्रंथ आएगा। ठीक है, अथर्ववेद के बाद। इनकी रचना
आरण्यक ग्रंथ की रचना अरण्यों क्या है, अरण्यों अर्थात वनों में पढ़ाए जाने के निमित्त होने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। ठीक है, आरण्यक ग्रंथ को ज्ञान एवं चिंतन को प्रधानता दी गई है। आरण्यक ग्रंथ को ज्ञान एवं चिंतन को प्रधान दी गई है। आरण्यक ग्रंथ दार्शनिक रचनाओं से ही कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ है। ठीक है, इन दार्शनिक रचनाओं से ही कालांतर में उपनिषदों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। उसके बाद आ जाइए उपनिषद। उपनिषद कितना है दोस्तों, तो 108 है। कितना है दोस्तों, उपनिषद कितना है, 108 है। ठीक है, याद रखिएगा। उपनिषदों की वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। क्या है, ज्ञान मार्गी रचना है। इनका मुख्य विषय, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था, तो ब्राह्मण विद्या का प्रतिपादन है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है उपसमीप। क्या है, उपसमीप मतलब निष्ठा पूर्वक सद बैठना, है ना, अर्थात रहस्य ज्ञान हेतु गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना। उपसमीप मतलब होता है कि गुरु के समीप जो है निष्ठा पूर्वक बैठना। ठीक है, इसका अर्थ होता है। वैसे तो मुक्ति क्या है, मुक्तिकोपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक 12 उपनिषद माने जाते हैं। प्रमाणिक जो है उपनिषद 12 ही माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उपनिषद 1 में है ईश, 2 में केन, 3 में कठ, 4 में प्रश्न, 5 में मुंडक, 6 में मांडुक्य, 7 में तैत्तिरीय, 8 में ऐत्रेय, 9 में छंदोग्य, 10 में बृहदारण्यक, 11 में श्वेताश्वर और 11 श्वेताश्वर और कौशिकी और 12 में शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है ना। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श क्या है ना। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद से उद्धृत है। क्या है, उद्धृत है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, श्वेताश्वतर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों के विकास में गार्गी और मैत्रेय के साथ दीर्घ काल तक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मनीषियों ने बौद्ध योगदान दिया है। ठीक है, उपनिषद में सर्वत्र सत्य को खोजने की सच्ची उत्कंठा परिलक्षित होती है। क्या होती है, परिलक्षित होती है। नचिकेता यम का स्वाद कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे है ईशोपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है। क्या है, बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों वेदांग। वेदों साहित्य के अर्थ की सरलता से समझने तथा वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायतार्थ वेदांग नामक नवीन साहित्य की रचना की गई, जिसकी संख्या 6 है। वेदांग की संख्या कितना है दोस्तों, 6 है। कितना है, 6 है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए वेदांग की संख्या कितना है, 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वेदांग की संख्या कितना है, 6 है। ठीक है, तो चलिए आगे क्या, शिक्षा में आज ये उच्चारण विधि। वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध स्वर क्रिया की विधियों के ज्ञानार्थ लिखित साहित्य शिक्षा कहा जाता है। वैदिक शिक्षा संबंधित प्राचीन साहित्य प्रतिशाखे हैं। क्या है, प्रतिशाखे हैं। नेक्स्ट आगे दोस्तों कल्प सूत्र या कर्मकांड। कल्प नामक वेदांग में
छोटे छोटे वाक्य में सूत्र जो होता है फॉर्मूला बनाकर महत्वपूर्ण वैदिक विधि विधानों को प्रस्तुत किया गया है। क्या किया गया है? कल्प नामक वेदांग में छोटे छोटे वाक्य में सूत्र या फॉर्मूला बनाकर महत्वपूर्ण सैनिक विधि विधानों को क्या है? विधि विधानों को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, सूत्र ग्रंथों को ही कल्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सूत्र ग्रंथों को ही कल्प कहा जाता है। और कल्प सूत्र 4 प्रकार के होते हैं। कल्प सूत्र कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं। चलिए दिखाते हैं कौन कौन से हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। कल्प सूत्र 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, व्याकरण कहाँ चल गया भाई? 19 के बाद 20 आएगा पेज नंबर कितना है? 1 सेकंड 20 है। चलिए क्या आ गया? व्याकरण। चलिए क्या है दोस्तों? व्याकरण शब्द की मीमांसा करने वाला शास्त्र, शब्द की मीमांसा करने वाला शास्त्र व्याकरण कहा गया है, जिसका संबंध भाषा संबंधी नियमों से संबंधित है। भाषा संबंधी नियमों से संबंधित है। समझ में आया? व्याकरण की सर्व प्रमुख रचना पाणिनि कृत अष्टाध्यायी, क्या है? अष्टाध्यायी 5वीं सदी ईसा पूर्व में किया था। व्याकरण की सर्वप्रमुख रचना किसने किया? पाणिनि कृत अष्टाध्यायी ने किया था 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, जिसमें 8 अध्याय और 400 सूत्र था। कितना था? 8 अध्याय 400 सूत्र है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में कात्यायन ने संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले नए शब्द की व्याख्या के लिए वार्तिक लिखे हैं। क्या लिखे? वार्तिक लिखे हैं। ठीक है, चलिए ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में पतंजलि ने पाणिनि के सूत्र पर महाभाष्य लिखा है। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में कितने? 2वीं शताब्दी में पतंजलि ने, कौन? पतंजलि ने पाणिनि के सूत्र पर महाभाष्य लिखा है। समझ में आ गया?